ईडी और सीबीआई पर विशेष इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो इस्तेमाल हो रहा है, ऑपोजिशन कह रही है, वो सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स को हैरेस करने के लिए हो रहा है। वो कहते हैं कि ज़्यादातर इसमें ऑपोजिशन लीडर्स को ही हैरेस किया जाता है, यहाँ तक कि 2 मुख्यमंत्रियों को भी आपने जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है। अपोजिशन का यह आरोप पूरी तरह से तथ्यों से परे है, पूरी तरह से निराधार है। एजेंसी अपना काम कर रही है। करप्शन को हम रूट आउट करना चाहते हैं, न रूट आउट हो तो कम से कम मिनिमाइज तो हम करने चाहते हैं, हमारा ये एफर्ट है। और उसके लिए एजेंसी यदि अपना काम कर रही हैं और लगता है विपक्ष को एजेंसी गलत काम कर रही हैं, गलत तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है, तो उसको लेकर वह कोर्ट भी जा रहे हैं। तो कोर्ट से उनको जो रिलीफ मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं रिलीफ मिल रही है? क्या आप ये कह देंगे कि कोर्ट के ऊपर हम लोगों ने अपना प्रभाव जमा रखा है? इस तरीके से बेबुनियाद निराधार आरोप लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने गिरेबान में झांक कर विपक्ष देखे क्यों ऐसा हो रहा है। ये मुख्यमंत्रियों की अरेस्ट को लेकर, केजरीवाल जी की अरेस्ट को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा है कि देश में चुनाव फ्री और फेयर होने चाहिए, हमारे देश में चुनाव फ्री और फेयर। इस पर आपकी क्या? नहीं, यूनाइटेड नेशन कौन होता है हमारे बारे में कहने वाला फ्री एंड फेयर होने चाहिए? क्या इसके पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए थे? 2019 में नहीं हुए थे? 2014 में नहीं हुए थे? मैं तो कहता हूं उसके पहले भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए थे। ये कहां से बात आ गई? अच्छा, मान लिया कि एजेंसी ने गलत गिरफ्तार किया, चीफ मिनिस्टर को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, किसी को गिरफ्तार किया, तो कोर्ट के द्वारा राहत क्यों नहीं मिल पा रही है? कोर्ट के द्वारा उनकी क्यों नहीं जमानत होती है? कोर्ट के द्वारा क्यों नहीं रिहा कर दिए जाते हैं? जी, काफ़ी सारे नेता जो हैं काफ़ी समय से जेल के पीछे हैं, मगर संजय सिंह को अभी जो है मैं राहुल जी 6 महीने के बाद। राहुल जी, आप ये बताइए जी, हम लोगों को क्या करना चाहिए जेल में? क्या करें इसके लिए? हमारी सरकार को क्या करना चाहिए? जो भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं, हम कह दें कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं, निराधार हैं। हम एजेंसीज के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करें? क्या करना चाहिए हमको? वो कह रहे हैं कि टाइमिंग कुछ इलेक्शन के पहले ज़्यादा जो है कार्यवाही हो रही है ऑपोजिशन लीडर्स के। इतनी जल्दी क्या थी? थोड़े दिन इलेक्शन तक रुक सकते आपको थे। जानकारी होगी, दिल्ली के मामले में लगभग वर्षों पहले से इसकी जांच चल रही है जी, और उसके परिणाम स्वरूप यह सब सारी चीज़ें हो रही हैं। और फिर से मैं अपनी बात को दोहराना चाहता हूँ, यदि एजेंसी ने गलत किया है, सरकार का कोई लेना देना नहीं, एजेंसी ने यदि गलत किया है तो लोगों को कोर्ट से रिलीफ मिलनी चाहिए। जी, यदि गलत आरोप चस्पा किए होंगे एजेंसी ने तो उन्हें राहत मिलनी चाहिए, लेकिन राहत भी नहीं मिल रही है। ज़्यादातर नेताओं को नहीं मिली है। संजय सिंह को राहत मिली है 6 महीने के बाद। ईडी ने अपना केस विड्रॉ कर लिया। क्या लगता है आपको इससे कुछ ऑपोजिशन को बूस्ट मिलेगा? सब एकजुट होकर फिर हल्ला करेंगे? हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इन सब चीज़ों का आकलन करेंगे, कितना उनको इसको बूस्ट मिलेगा, कितनी ताकत मिलेगी। इस समय एक सकारात्मक सोच के आधार पर हम अपने एनडीए को पूरी तरह से मजबूत बना रहे हैं और उसके आधार पर हम अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। राजा जी, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ और ऑपोजिशन का मानना ये है, कहना ये है कि जो लीडर्स जो है पहले कांग्रेस में थे या कोई और पार्टी में थे, जब वो दल बदल कर बीजेपी में आ गए, ऐसे लीडर्स के खिलाफ जो है केसेस ड्रॉप कर दिए। इनफैक्ट अभी एक न्यूज़पेपर ने एक बड़ी रिपोर्ट भी छापी थी। उन्होंने कहा 25 लोगों ने जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, उसमें से 23 लोगों के या तो केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और या 2 लोगों के तो खिलाफ केस को ड्रॉप भी कर दिया। आप जानते हैं मैं किन लीडर्स की बात कर रहा हूं। कोई इंक्वायरी चलती रहती है तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी मामले होते हैं जिनमें कि उसमें जिसको क्या करने, क्लोजर रिपोर्ट जी, वो लगाने की आवश्यकता कभी पड़ती है, एजेंसीज को ही पड़ती है। ये जो उनके पास पूरे प्रमाण भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो कुछ केसों में किया होगा। पर आप ये कह रहे हैं कि जो बड़े लीडर्स जो आपके साथ आए हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनके अगेंस्ट केस खुले रहेंगे, ये चलते रहेंगे? एजेंसीज को जो अपना काम करना है एजेंसीज करती रहेंगी। वो इंडिपेंडेंट, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उनके ऊपर हम लोगों का कोई दबाव नहीं है। सरकार का कोई दबाव नहीं? कोई दबाव नहीं और ना हम दबाव डालेंगे। जी। अब राहुल गांधी और ऑपोजिशन वाइट वॉशिंग की बात करते रहते हैं कि ये सब जब जैसे ही दल बदल के बीजेपी के पास वापस जाते हैं तो केस ड्रॉप हो जाते हैं। देखिए, राहुल गांधी को सच्चाई को भी समझना चाहिए। उनकी भी सरकारें पहले रही हैं इस आज़ाद भारत में। शायद ही ऐसी कोई सरकार रही हो जिस सरकार के ऊपर, कांग्रेस की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों। कांग्रेस अथवा यूपीए जी, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों। सरकारें तो ऐसी भी रही हैं जिसमें कि मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है। जी, लेकिन 10 वर्षों का समय गुजर गया हमारी सरकार को काम करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में। यही विपक्ष एक भी आरोप हमारी सरकार के ऊपर नहीं लगा पाया। जी, तो उनकी सरकारों में, हमारी सरकारों में
सबसे बड़ा अंतर यह है।